भारत के इतिहास में कई ऐसे महान नेता, क्रांतिकारी और सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन अफसोस, उनकी कहानियां आज बहुत कम लोग जानते हैं। इसी वजह से मैं शुरू कर रहा हूं एक खास सीरीज जिसका नाम है अनसंग लेजेंड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा उन गुमनाम नायकों और नायिकाओं से जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ा, लेकिन जिनके नाम आज भी परछाइयों में छुपे हुए हैं। इस सीरीज में मैं ऐसे 10 महान लोगों की कहानियां आपके सामने लेकर आऊंगा जिनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन जिन्हें आज भी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो आइए जानते हैं उन वीरों और वीरांगनाओं की अनकही कहानियां जिन्होंने हमारी आजादी, समाज और भविष्य के लिए अद्भुत योगदान दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर की जब एक विधवा को अपने पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, और उस आग में केवल उसका शरीर नहीं जलता था, जलती थी उसकी इच्छाएं, उसका भविष्य, उसकी जिंदगी। और तमाशबीन समाज इसे धर्म कहता था। लेकिन उस अंधकार के बीच एक आवाज उठी, एक अकेली आवाज जिसने कहा कि यह धर्म नहीं, ये पाप है। उस आवाज का नाम था राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। साल 1772, बंगाल का राधानगर गांव, गंगा किनारे बसा एक शांत गांव, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों और शंख ध्वनि के साथ शुरू होती थी। वहीं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राम मोहन। उनके पिता रमाकांत राय एक कठोर हिंदू ब्राह्मण थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो पुरोहिती, धर्म, कर्म, वेद पुराण के नियमों का पालन करते हुए जीवन जीते थे। उनकी अपेक्षा थी कि उनका पुत्र भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। पर राम मोहन बचपन से ही असाधारण थे। जहां अन्य बच्चे मिट्टी से खेलते थे, राम मोहन तारों को देखते थे। वो सवाल करते थे, क्यों, कौन और कैसे। उनकी ये जिज्ञासा ही उनके व्यक्तित्व की नींव बन गई। कहते हैं, जब वे 10 साल के थे, उन्होंने अपने शिक्षक से पूछ लिया, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो हमें मूर्तियों की आवश्यकता क्यों? यह प्रश्न उनके घर में भूचाल ले आया। उनकी मां तारिणी देवी एक धार्मिक महिला थी, पर वे पुत्र की बुद्धि से प्रभावित थी। लेकिन उनके पिता को यह विद्रोह लगता था। पिता ने कई बार उन्हें डांटा, लेकिन राम मोहन ने तर्क का दामन नहीं छोड़ा। राममोहन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की, लेकिन जल्द ही बनारस भेज दिए गए, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण और फिलॉसफी का भी अध्ययन किया। इसके बाद पटना में उन्होंने फारसी और अरबी सीखी। उनका मानना था कि हर धर्म का सार एक ही है, वह है ईश्वर एक है और मानवता सर्वोपरि। इसके बाद वे कलकत्ता गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषा सीखी। उन्होंने जॉन लॉक, थॉमस पेन और रूसो जैसे पश्चिमी विचारकों के लेख पढ़े। इससे उनके विचार और भी प्रखर हो गए। राम मोहन का विवाह पारंपरिक रूप से बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया था, पहली बार जब वे केवल 9 वर्ष के थे। यह विवाह अधिक समय तक नहीं चला। दूसरी बार उनका विवाह एक ऐसी लड़की से हुआ जो बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। उनकी पत्नी ने कभी उनके विचारों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की। हालांकि उनके घर में मतभेद गहराते गए, खास करके उनके पिता से। उनके तर्क और विचारधारा को उनके पिता ने धर्मद्रोह माना। कई बार उन्हें घर से निकालने की धमकी दी गई। यहाँ से राम मोहन ने यह समझा कि परिवार, समाज और धर्म तीनों तब तक विरोध करेंगे जब तक बदलाव का सामना न करना पड़े। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उन्होंने एक स्त्री को सती होते हुए देखा। तो सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब है, अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो समाज उसे जिंदा पति की चिता पर बैठाकर जला देता था, और इसे पवित्रता का नाम दिया जाता था। ये एक अमानवीय, डरावना और हिंसक रिवाज था जो सदियों से चलता आ रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी आंखों से एक सती होते हुए देखा, एक विधवा जो अपने पति की मृत्यु के बाद समाज के दबाव में चिता में बैठाई जा रही थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर समाज चुप था, क्योंकि वह धर्म का पालन कर रहा था। राम मोहन हिल गए। उस दृश्य ने उनके भीतर आग लगा दी। उन्होंने कहा, अगर मेरा जीवन किसी को इस भय से बचा सके तो मैं हजारों लोगों का विरोध सहने को तैयार हूं।
सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत राम मोहन ने ग्रंथों में ढूंढा, खोजा, पढ़ा और प्रमाणित किया कि सती प्रथा का वेदों से कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र से यह साबित किया कि विधवा का जीवन आत्महत्या नहीं, तपस्या होना चाहिए। उन्होंने इसके विरोध में कई लेख भी लिखे, कई पुस्तकें प्रकाशित की। इसके साथ साथ उन्होंने बंगाल और भारत भर के विद्वानों से वाद विवाद भी किए, पर यह आसान मार्ग नहीं था। बंगाल के ब्राह्मणों ने उन्हें धर्मभ्रष्ट, मलेच्छ प्रेमी और अंग्रेजों का पिट्ठू कहा। उन्हें मंदिरों में प्रवेश से रोका गया, उनके खिलाफ जनसभाएं हुई, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया। कई बार तो उन्हें मारने की साजिश भी हुई। एक बार वो एक सभा से लौट रहे थे जब कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, पर वे बच गए, शायद क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य बड़ा था। उनके पत्र पत्रिकाओं को बंद करने की धमकी दी गई। ब्राह्मणों ने उनकी मां से संबंध तोड़ने को कहा, लेकिन राम मोहन डटे रहे। 1825 में कलकत्ता के पास एक गांव में एक ब्राह्मण महिला को जबरदस्ती सती बनाया जा रहा था। राम मोहन राय वहां पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया, पत्थर मारे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने वहां पुलिस बुलवाई, महिला को बचाया और उसे पुनः जीवन जीने का अवसर दिलाया। ये घटना बंगाल में एक लहर बन गई। साल था 1829। इतिहास का वो स्वर्णिम पल आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये एक ऐसी विजय थी जो एक आदमी की अकेली आवाज से संभव हुई थी। जब एक आदमी अकेले खड़ा होता है तो वो केवल शरीर से अकेला होता है, लेकिन जब उसके विचार सच्चे हों और उद्देश्य महान हो तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी होती है। सती प्रथा के उन्मूलन के बाद राजा राम मोहन रॉय जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत है। समाज में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास, जातिवाद, मूर्ति पूजा, विधवा उत्पीड़न, वे सभी केवल आग की अलग अलग लपटें थी। इन पर काबू पाने के लिए केवल कानून नहीं, मन और विचारों का परिवर्तन जरूरी था। राम मोहन ने महसूस किया कि भारत में धर्म के नाम पर डर और अंधश्रद्धा का साम्राज्य था। उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार करने का निश्चय किया जो धर्म को आध्यात्मिकता से जोड़े, न कि डर और पाखंड से। साल 1828 उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कोई साधारण संस्था नहीं थी, ये एक क्रांति थी। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई जाति भेद नहीं था, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था। केवल एक ही सत्य, ईश्वर एक है और हर व्यक्ति उस ईश्वर का समान संतान है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज में धर्म के नाम पर इंसानों को नहीं बांटा जाएगा। यहाँ पूजा होगी ज्ञान की, प्रेम की और मानवता की। राम मोहन रॉय ने वेदों और उपनिषदों के शुद्ध और मूल विचारों को सामने रखा। उन्होंने समझाया कि असल हिंदू धर्म तर्क, प्रेम और आध्यात्मिकता पर आधारित है। ब्रह्म समाज में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। ये उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। समाज के कई कोनों से इसका विरोध हुआ, लेकिन राम मोहन की सोच के सामने सब झुक गए। राम मोहन रॉय मानते थे कि अगर भारत को गुलामी से मुक्त करना है तो सबसे पहले उसे ज्ञान की जंजीरों से मुक्त करना होगा। उस समय की शिक्षा प्रणाली संस्कृत तक सीमित थी, जो केवल ब्राह्मणों तक सीमित मानी जाती थी। आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं, शिक्षा से वंचित थी। राम मोहन ने तर्क दिया कि साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और एथिक्स की शिक्षा ही समाज को जागरूक बना सकती है। इसके लिए उन्होंने कई संस्थाएं बनाई और उसमें अपना योगदान भी दिया। हिंदू कॉलेज 1817, इस कॉलेज की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कलकत्ता में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी स्थापना की। साथ में 1826 में वेदांता कॉलेज की भी स्थापना हुई। यहाँ मॉडर्न साइंस और इंडियन फिलॉसफी दोनों का समावेश हुआ। ये उनके विचारों की अद्भुत बात थी। वे वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाने के पक्षधर थे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को छोड़े बिना। राजा राम मोहन राय भारत के पहले पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने समझा कि अगर समाज में जागरूकता लानी है तो लोगों तक सच्ची बात पहुंचानी होगी, और यह केवल अखबार और आर्टिकल्स के माध्यम से ही संभव था। उन्होंने इसके लिए कई प्रकाशन और अखबार भी निकाले, जिसमें बंगाली में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन। इन पत्रों में वे समाज की बुराइयों, धर्म के अंधविश्वासों, स्त्रियों की दशा, शिक्षा की कमी और सरकार की नीतियों पर बेबाक लिखते थे।
ब्रिटिश सरकार इससे परेशान हो गई। 1823 में जब सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण का कानून लाया, तो राम मोहन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि अगर जनता को बोलने और सोचने की आजादी नहीं, तो देश एक मृत के समान होगा। ब्रह्म समाज हो, सती प्रथा हो, प्रेस की आजादी हो या शिक्षा, हर कदम पर उन्होंने विरोध झेला और उससे आगे भी बढ़े। एक बार जब उन्होंने एक विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो कलकत्ता के मंदिरों में उनके नाम की पुतलियां जलाई गई। कई बार उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें ईसाई प्रचारक कहा गया। लेकिन उन्होंने एक बार कहा था, यदि मैं चुप रहूं तो मेरी आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। यह वह दौर था जब भारत में मुगल सत्ता केवल नाम मात्र रह गई थी। दिल्ली के तख्त पर अकबर द्वितीय बैठे थे। नाम से तो बादशाह, पर असल सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ये अकबर द्वितीय अपने ताज को गिरते हुए देख रहे थे और एक व्यक्ति की तलाश में थे, ऐसा कोई जो अंग्रेजों से उनकी बात रख सके। यही प्रवेश होता है राम मोहन रॉय का। उन्होंने अकबर द्वितीय को सलाह दी कि उन्हें अंग्रेजों से संवाद के लिए एक शिक्षित, निडर और तर्कशील प्रतिनिधि भेजना चाहिए, और खुद उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हुए। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश क्राउन को यह समझाना कि मुगल सम्राट को भारत का सम्राट माना जाए। सम्राट अकबर द्वितीय के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करना, और भारतीय समाज के धार्मिक और सामाजिक पक्षों को अंग्रेजों के सामने सही रूप से प्रस्तुत करना। राम मोहन रॉय ने अकबर द्वितीय के सामने अंग्रेजी में एक शक्तिशाली याचिका तैयार की, जिसमें सम्राट की स्थितियों को बहाल करने, सम्मानजनक पेंशन और सत्ता की कुछ मान्यता की मांग की गई। अकबर द्वितीय इस सेवा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। ये महज एक औपचारिक उपाधि नहीं थी, ये उस व्यक्ति को मिला जो शब्दों से तलवार का काम करता था। 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड रवाना हुए। उन्होंने कलकत्ता से रवाना होकर केप ऑफ गुड होप होते हुए लंदन की कठिन समुद्री यात्रा की। जब वे इंग्लैंड पहुंचे तो वहां के बौद्धिक समाज में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके विचारों ने यूरोपियन समाज के विद्वानों को भी चौंका दिया। उन्होंने भारत की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक कुरीतियां और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर बेबाक भाषण दिए। उन्होंने बताया कि हमारा देश गुलाम नहीं क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने ज्ञान को बंद कर रखा है। वो इंग्लैंड में रहते हुए भारत के लिए न्याय की मांग करते रहे। उन्होंने वहां की संसद, चर्च और बुद्धिजीवियों से संपर्क किया। उन्हें क्लबों और वैज्ञानिक संस्थानों की मानद सदस्यता भी मिली। साल था 1833। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में तेज बारिश हो रही थी। राजा राम मोहन रॉय को सर्दी लग गई थी, जो जल्द ही मेनिंजाइटिस में बदल गई। ये मस्तिष्क में सूजन की बीमारी थी। 14 दिन तक वह बिस्तर पर थे, मगर एक पल के लिए भी उन्होंने भारतीय समाज के बारे में सोचना बंद नहीं किया। 27 सितंबर 1833 को सुबह की पहली रोशनी के साथ राजा राम मोहन रॉय इस दुनिया से विदा हो गए। ब्रिस्टल के आर्नोस वेल सेमेट्री में आज भी उनकी समाधि है, जो हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो बदलाव की लौ जलाना चाहता है। वे शरीर से भारत से दूर मरे, लेकिन आत्मा से भारत के सबसे करीब थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार हर कोने में फैलते गए। ब्रह्म समाज की विरासत को केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। उनके विचारों ने भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी। उनके बिना सती प्रथा का अंत नहीं होता, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून नहीं आते, शिक्षा की रोशनी घर घर नहीं पहुंचती, प्रेस की आज़ादी नहीं होती, और शायद 1857 की क्रांति का बीज भी न पड़ता। ब्रिटिश संसद ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पारित किया। ये किसी भारतीय के लिए पहली बात हुआ। ब्रिस्टल शहर में उनके नाम से सड़कें और मूर्तियां बनी। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। 2006 में ब्रिस्टल की उनकी समाधि को फिर से सजाया गया। आज जब भारत सोशल मीडिया ट्रोलिंग, धार्मिक ध्रुवीकरण और जेंडर इनइक्वालिटी से जूझ रहा है, तब राजा राम मोहन रॉय की विचारधारा हमें एक आईना दिखाती है। यह हमें सोचने की आज़ादी, शिक्षा का प्रसार और इंसानियत का धर्म ही राष्ट्र को जीवित रखता है, इसके लिए हमें प्रेरित करती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।